आज का हमारा प्रश्न ये है कि क्या किसी भी फिस्टुला को किसी भी खाने वाली औषधि या लगाने वाली औषधि या किसी घरेलू उपाय या जड़ी बूटियों से क्या हम इसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जिन लोगों को फिस्टुला डायग्नोस हो गया है, यानी उनको कंफर्म हो गया कि फिस्टुला है, अगर वो 1-2 महीने दवा खाते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है वो कई बार बंद हो जाती है, फिर 1-2 महीने बाद फिर से उसको ये दिक्कत शुरू हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि किसी भी खाने वाली औषधि से आपका फिस्टुला 1-2 महीने में ठीक नहीं हो रहा है तो ये मान लीजिए कि ये आपकी किसी भी खाने वाली औषधि से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इसके पीछे का एक साइंस है, कारण है क्यों। आप थोड़ा सा इससे अगर समझ पाए तो आप इसे समझें। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, हमने देखे हैं कम से कम हजारों की संख्या में, जिन्होंने 1-2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल, 10-10 साल तक औषधियां खाते रहे और उनका फिस्टुला नहीं ठीक हुआ। अंत में उनको जो सिंपल सा फिस्टुला था, जो बहुत आसानी से ठीक हो सकता था, यानी ग्रेड 1 का फिस्टुला जो था वो ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 में कन्वर्ट हो गया। ग्रेड 1 का फिस्टुला बहुत ही आसानी से ठीक होता है, बट जो ग्रेड 5 का फिस्टुला होता है, चूंकि वो लिवेटाइनाइन मसल को पियर्स करके पेरिटोनियल कैविटी की तरफ जा रहा होता है, उसका ट्रैक काफ़ी डीप टिश्यू में जाता है, रेक्टम के अंदर ओपनिंग हो सकती है, तो ऐसे केस को ठीक करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में जो आपकी लिवेटाइनाइन मसल है, जो डीप कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो आपका एनोरेक्टल जो ये रिंग होती है वो डैमेज हो जाएगी और आपका जो मल को रोकने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी फिस्टुला को यदि 1-2 महीने खाने वाली औषधियों से नहीं ठीक हो रहा है तो आप किसी भी अच्छे सर्जन के पास जाइए, उनको दिखाइए और इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनवाइए। कंफर्म डायग्नोसिस के लिए जैसे हम एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, हाई रेजोल्यूशन आपका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या सबसे बेस्ट अगर इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनानी है तो इसके लिए एमआरआई, फिस्टुलोग्राम या पेरिनियम करा के कंफर्म कर लीजिए कि जो हमारा फिस्टुला है वो किस ग्रेड का है। क्योंकि एमआरआई फिस्टुलोग्राम जब आप कराते हैं तो उसमें आपको 5 प्रकार के फिस्टुला दिखाई देते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। अकॉर्डिंग टू पार क्लासिफिकेशन 4 प्रकार के फिस्टुला उन्होंने बताए हैं, इंटरस्फिंक्ट्रिक, ट्रांसस्फिंक्ट्रिक, सुप्रास्फिंक्ट्रिक और एक्सट्रास्फिंक्ट्रिक। तो देयर आर many types of fistula, that's why medicine can't treat if there is high anal fistula। और ये तो हो गया टाइप्स ऑफ फिस्टुला। बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी किसी को फिस्टुला टीबी की वजह से होता है, किसी किसी को फिस्टुला जो होता है एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है, किसी को फिस्टुला क्रोन्स डिजीज की वजह से होता है, किसी को एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है, किसी को फिजिकल इंजरी की वजह से होता है, किसी को पेरिनियल स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से वो अंदर जो ट्रैक होता है या एब्सेस जब डीप टिश्यू तक पहुंच जाता है तो वो कई बार फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का अभिप्राय है कि फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो एक ही प्रकार की दवा से कभी इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये बीमारी है तो आप प्लीज़ किसी भी अपने अच्छे सर्जन को चूज़ करिए, उनसे इसकी कंफर्म डायग्नोसिस बनवाइए, फिर उनसे इसके इलाज के बारे में कंफर्म करिए कि इसका बेस्ट इलाज क्या हो सकता है। अगर आप 10 डॉक्टर के पास जनरल जो फिस्टुला के बारे में नहीं जानते अच्छे से, अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट बताएंगे। कोई कहेगा हम दवाई से ठीक कर देंगे, कोई कहेगा ये लगाने वाली दवा से ठीक कर देंगे, कोई ये जड़ी बूटी खा लो ठीक हो जाएगा, कोई कहेगा कि ये सर्जरी करा लो ठीक हो जाएगा, कोई कहेगा छारसूत करा लो। तो आप जो भी डॉक्टर को चूज़ करें उनसे आप एक बार एश्योर कर लें कि सर हमारे लिए जो इस बीमारी का इलाज है वो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर आपको ये फिस्टुला की बीमारी है या आप डॉक्टर हैं जो फिस्टुला की ट्रीटमेंट के लिए कुछ लर्न यानी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो है एक बार फिस्टुला के बारे में गूगल्स पे पढ़ लीजिए। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं यूट्यूब से भी आप हर लोगों का यूट्यूब में देखिए, कोई कह रहा है फिस्टुला ये खा लो जड़ी बूटी वो सही हो जाएगा, नहीं, गलत ट्रीटमेंट है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर से ही ठीक होता है। तो अगर आपको और भी बहुत अच्छे से जानकारी चाहिए फिस्टुला के बारे में A to Z, यानी इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये कैसे हमें दिखाई देता है, कैसे इसको कैसे इसकी हम डायग्नोसिस बनाएं और कैसे इसका हम पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट लें,
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने 5-6 वीडियो डाल रखे हैं, बहुत बड़ा वीडियो है, तो एक बार आप प्लीज़ शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको फिस्टुला के बारे में कम से कम पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।